के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज कंटेनर्स, ठीक, या मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। इट्स वैल्यूज कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज। चेंज का मतलब कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने फर्स्ट टाइम क्या रखा, 25 रखा, बाद में मैंने चेंज किया। जब चेंज करते हैं तब डेटा टाइप वाली बार डेटा टाइप लिखते हैं, तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे 20, ठीक। अब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 20, क्योंकि जो रिसेंटली प्रिंट करने से पहले जो रिसेंटली अपडेट डाला गया है वही अपडेट होता है, ठीक है। देन अब उसके बाद ये न्यू लाइन में कर लेता हूँ, ठीक। तो उसके बाद मैंने एज को क्या डिफाइन किया? 78 कर दिया, ठीक। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ फिर दोबारा, तो सी आउट इज एंड इंडेक्स, ठीक। Done। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्या आउटपुट देगा? 20 देगा। फिर चेंज कर दिया, फिर प्रिंट किया, तो ये वाला क्या देगा? 78। तो आपका 20 एंड 78 मतलब रिसेंटली उसके पहले जो चेंज हुआ वो प्रिंट होगा हमेशा, ठीक। तो एक सीक्वेंस में होता है कि यहाँ तक क्या वैल्यू हुई है? 20 हुई है। यहाँ पे फिर चेंज करने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू 78 हो गई। तो वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं। कंटेनर हमारा वेरिएबल है, मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम देखिए रीयूज कर रहे हैं, एज को मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहा है। और वेरिएबल डिक्लेयर बोलना का मतलब कि जब हम इंट लिखते हैं तो वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे असाइन कर रहे हैं उसमें डेटा, ठीक। और वेरिएबल बना भी रहे हैं, असाइन भी कर रहे हैं। अब इस पे डिस्कस करेंगे कैसे वेरिएबल बनता है। देन तो कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कितने तरह के कंटेनर होते हैं हमारे पास? इंट हमारा क्या है? एक होल नंबर स्टोर करता है। डबल फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करता है, ठीक। देन कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है। देन स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर हम रख सकते हैं उसको, ठीक है। देन बुलियन है हमारा, इस तरह के डेटा स्टोर करता है। स्टोर वैल्यू विद द टू स्टेट, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये कीवर्ड वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक। तो इतने तरह के आपके वेरिएबल्स होते हैं, एंड, डबल, कैर, स्ट्रिंग एंड फ्लो। तो सबसे पहले आते हैं, अब बात करते हैं कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड देन वैल्यू। डिक्लेयर करने का तरीका, तो डिक्लेयर करने का तरीका जरूरी नहीं है कि आप जैसे कि ये हमने डिफाइन किया। अब मैं वेरिएबल एक डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैंने लिखा इंट एज। अब जरूरी नहीं है इसमें वैल्यू डालूं मैं उसी टाइम, ठीक। तो आपने लिखा इंट एज, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया। किस नेम से? एज नेम से वेरिएबल डिक्लेयर बना लिया मैंने। डिक्लेयर का मतलब बना लिया मैंने, ठीक है। अनाउंस कर दिया कि ये एज इंटीजर वेरिएबल है, इसमें होल नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अब असाइनमेंट का मतलब कि इसमें वैल्यू मैंने असाइन की, तो ये असाइनमेंट लाइन होती है, स्टेटमेंट। इसको बोले मैंने असाइन वैल्यू एंड एज वैल्यू, ओके। एज वैल्यू, हेलो। असाइन वैल्यू एंड एज वैल्यू, ओके। तो ये हमने डिक्लेयर किया। अब जरूरी नहीं है कि उसी टाइम हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो वैल्यू दे दें, ठीक। ये जब रिक्वायरमेंट पड़ता है तो उसी टाइम वेरिएबल वैल्यू दे देते हैं। रिक्वायर ये जरूरी नहीं होता, ठीक। तो पहले डिक्लेयर कर सकते हो, या डिक्लेयर के टाइम ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या बाद में वैल्यू असाइन करें। तो जब एक बार डिक्लेयर करते हैं तो बार बार इंट नहीं लिखा जाता, इंट बस डिक्लेरेशन टाइम में लिखा जाता है कि जब वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। एरर का मतलब यहाँ पे आपका डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो? एरर थ्रो करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे मैं जब रन करूँ तो यहाँ पे एरर आएगा, एरर। अब देखिए क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, असाइन ए वैल्यू इन एज वेरिएबल, ठीक। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रीवियसली डिक्लेयर्ड हियर,
कि जो वेरिएबल है वो प्रीवियसली डिक्लेयर हो चुका है, और जब डिक्लेयर हो चुका तो दोबारा डिक्लेयर कर नहीं सकते, तो उस नेम से वेरिएबल दोबारा बन नहीं सकता। हाँ, दूसरे नेम से बना सकते हो, जैसे मैंने एज टू लिख दिया यहाँ पे, एज टू, तो ये बन सकता है, ये कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। आउटपुट भी नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि आउटपुट मैंने दिया नहीं, अभी बना रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका कोई एरर नहीं आया। तो सेम नेम से वेरिएबल अगर लिख रहे हैं और दोबारा इंट लिख करके लिख रहे हैं, तो ये री डिक्लेरेशन माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कभी नहीं करते। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब इसकी वैल्यू 20 हो गई हमारी। तो इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। टाइप वेरिएबल है और सेमी कॉलन, वैल्यू देना हो तो दीजिए, अदरवाइज जरूरी नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डिक्लेयर ए वेरिएबल और असाइन इट वैल्यू इन ए सिंगल स्टेटमेंट किया, उसी टाइम हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू हम डाल सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। हियर वी क्रिएट ए वेरिएबल एंड असाइन इट वैल्यू एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, की हम टाइम वेरिएबल डिक्लेयर डाल सकते हैं, ठीक। अब कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पे टाइप इज वन ऑफ द सी प्लस टाइप इंट एंड द वेरिएबल नेम इज द दिस। तो ये आपका क्या, वेरिएबल नेम नम है यहाँ पे, ठीक। तो वेरिएबल नेम कभी कभी क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो, वाई लिखते हो, ठीक। सच एक्स और माई नेम और नम, ठीक। तो इक्वल साइन क्या है, यहाँ पे इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इज यूज टू, इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, कि हम इक्वल साइन को किया वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज कर रहा है, ठीक। अगर इक्वल साइन नहीं लिखेंगे तो वैल्यू नहीं असाइन होगी। अब देखिए यहाँ पर पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने असाइन असाइन किया, उसके बाद प्रिंट किया, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, पहले डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यू डाली, और यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू वैल्यू डाली, उसके बाद प्रिंट किया, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप्स को कैसे हम असाइन करते हैं। तो हम इंट लिखते हैं तो नंबर डेटा होल नंबर डालते हैं, कि अगर मैं फ्लोट लिख रहा हूँ तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हम डालें, ठीक। डबल है तो डबल भी फ्रैक्शन वैल्यू लेता है, स्टोर करता है। अब कैरेक्टर है, तो डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, फ्लोट की वैल्यू साइज क्या होती है, 4 बाइट्स होती है, ठीक। इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स होती है, फ्लोट की 4 बाइट्स, डबल की 8 बाइट्स होती है, उससे ज्यादा बड़ा कंटेनर रहता है, ठीक है, बड़ी ज्यादा डेटा रखता है, ठीक है। एंड देन कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर एक तरह से क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। और सिंगल कैरेक्टर जैसे कि मैं कहूँ, लेटर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, फिर नंबर्स भी हो सकते हैं कैरेक्टर। तो ये सब क्या है, एक ही सिंगल कैरेक्टर में वो स्टोर कर सकता है। और टेक्सचुअल में देखो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या किस तरह का डेटा स्टोर करता है, टेक्सचुअल डेटा, ठीक है। अब बुलियन ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू कीवर्ड होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है, ट्रू एक कीवर्ड होता है जो कीवर्ड टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। तो ट्रू और फॉल्स का मतलब, ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब 0, ठीक है। ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करें, तो एक तरह से क्या होता है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स के कैसे स्टोर करने का तरीका होता है, कैसे लिखने का तरीका होता है, ठीक। अब देखो कि जब हम मल्टीपल वेरिएबल, सेम वेरिएबल अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे सेम नेम से, सॉरी, सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे एज 1, एज 2, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, अलग अलग लाइन में न लिख करके या अलग अलग डिक्लेयर करने करके बनाने से अच्छा है कि हम एक लाइन में लिखें। तो या तो आप ऐसे लिखो, इंटीजर एज 1, एज 1 बनाया, फिर एज 2 बनाया, तो इससे अच्छा क्या है, एक लाइन में एक बार बस इंट लिखना होता है और उसमें कॉमा दे करके आप बना सकते हो, ठीक। तो कौन सा अच्छा है तरीका, ये अच्छा है कि ये वाला, तो आप ये यूज कर सकते हो शॉर्ट हैंड, ठीक। तो अलग अलग डिक्लेयर करने से अच्छा है एक बार इंट लिखो, सेम टाइप का जब बनाना, ठीक है, तो हमको कॉमा करके ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये केवल डिक्लेयर हुआ, अब चाहते हो कि किसी में वैल्यू पुट करना है, किसी में नहीं करना, जिसमें नहीं करना उसमें। अब मान लो इसमें वैल्यू पुट करना, तो मैंने इसमें 5 वैल्यू डाल दी, ये हटा देते हैं, ठीक। तो इसमें 5 वैल्यू डाली, बाकी को मैं नहीं वैल्यू मैंने पुट की, सब में डालना है तो सब में डाल दो भाई, तो इक्वल करके ये आप डिक्लेयर के साथ साथ असाइनमेंट भी कर सकते हो। तो आप नहीं चाहते हो नहीं डिक्लेयर करना, तो इक्वल 5 इक्वल 10 या इक्वल 19 ना लिखो,
अगर डिक्लेयर करके करते टाइम असाइन करना है वैल्यू तो वैल्यू आप पुट कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। कभी कभी मुझे नहीं पता डिक्लेयर टाइप या वैल्यू असाइन करते टाइम क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ठीक है। तो एक होता है ऑटो कीवर्ड। ठीक। तो ऑटो कीवर्ड क्या करता है, जैसे मैंने लिखा एक्स, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी वैल्यू, तो इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। 10 भी डाल दिया मैंने तो स्टोर कर लेगा। ठीक। 10 भी डाल दूंगा तब भी होती है। तो क्या होता है ऑटो रिड्यूस द डाटा टाइप वेरिएबल फ्रॉम। ठीक। तो एक तरह से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि किस तरह की वैल्यू है और उस तरह की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है। तो एक्स क्या है, आपका इंटीजर बन गया वो अपने आप। क्लियर। तो डिटेक्ट कर लेता है। तो जब हम ऑटो कीवर्ड के थ्रू कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसी टाइम उसकी वैल्यू डालनी जरूरी है डिक्लेयर करते टाइम। क्यों? क्योंकि उसका डेटा टाइप मैंने बनाया नहीं, इंट लिखा नहीं यहाँ पे, तो वो किस भी यहाँ पे कहेगा कि ये इसका वेरिएबल का क्या डेटा टाइप हो। तो उसी टाइम उसको वैल्यू जब देंगे तो वो वैल्यू के भी आपको बताएगा कि हाँ एक कंटेनर का क्या टाइप होना चाहिए। ठीक। तो ये जरूरी है। तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, ये अर्थ हो करेगा। देखिए यार आगे। ठीक है? तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू देना है, जैसे मैंने टेक्सचुअल वैल्यू दे दिया मैंने हेलो, तो एक स्ट्रिंग बन गया ये आपका। एक्स किस तरह का डेटा हो गया, कैरेक्टर टाइप, स्ट्रिंग कैरेक्टर जिसको सीक्वेंस मल्टीपल कैरेक्टर। ठीक। तो हो गया। तो इस तरीके से डिफाइन होगा। अगर मैंने इसमें ट्रू और फॉल्स दे दिया तो ये किस तरह का ट्रू वैल्यू दे दी, तो ये किस तरह का वेरिएबल हो गया, बूलियन टाइप का, बूल टाइप का हो गया। ठीक। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की वैल्यू। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर ऑटो लिख करके ए लिख रहे हैं 10 तो इंटीजर बन गया, फ्लोट बन गया। और अगर मैं हेलो लिख रहा हूँ तो स्ट्रिंग बन जाएगा वो। हाँ तो ऑटोमेट ऑटो कीवर्ड क्या करता है, अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द टाइप ऑफ वेरिएबल बीइंग डिक्लेयर्ड, इट अज्यूम द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स वैल्यू। कि वो 10 डाल रहे हैं तो 10 के भी आपके वो अज्यूम कर लेगा कि इंटीजर है। 2.560 का तो फ्लोट अज्यूम कर लेगा उसको। फिर स्ट्रिंग डालना तो वो स्ट्रिंग अज्यूम कर लेगा। ठीक है। तो जिस वैल्यू डालोगे तभी वो क्या होगा, वो अज्यूम करेगा। ठीक है। तो एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द ऑटो कीवर्ड शुड बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब अदरवाइज आप नहीं करते हो डिक्लेरेशन टाइम में, उसको इनिशियलाइज का मतलब वैल्यू देना जरूरी है। इनिशियल वैल्यू अगर नहीं देते हैं तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो किस भी आप पे आपको बताएगा कि किस तरह का वेरिएबल है। ठीक। तो ऑटो कीवर्ड करते टाइम आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, अब वेरिएबल को डिस्प्ले करना हो तो वेरिएबल को हम डिस्प्ले करते हैं। अब जैसे ये मान लो वेरिएबल मुझे डिस्प्ले करना है, मैंने यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे नेम, सॉरी स्ट्रिंग लिखेंगे ना, स्ट्रिंग नेम मैंने दे दिया। ठीक। और मैंने लिखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस, यहाँ पे रिटर्न हट गया। तो ये हो गया हमारा नेम हो गया। और यहाँ पे एज के लिए इंटीजर टाइप रख लेता हूँ, इंटीजर एज इक्वल 25। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट देना है, वेरिएबल्स को आउटपुट देना है। तो यहाँ पे लिखूंगा सी आउट नेम, और नेम के बाद नेम वेरिएबल, देन एंडल। ठीक। उसके बाद सी आउट इज और इज एंड देन एंडल। ओके, ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा कि हम वेरिएबल के साथ एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं कॉन्केट करके। ठीक है, ज्वाइन करके। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हमारा प्रिंट हो रहा है। अब मैं और भी चीजें प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ऊपर एक थोड़ा सा लाइनिंग है, तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं इंडल, और यहाँ पर भी
तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश आपको वो दिखेगा। ठीक। तो जैसे चाहे आप वैसे प्रिंट करते हैं, स्टार्टिंग में ये कुछ डैश प्रिंट कर देंगे जो आपको ये डिफाइन करेगा, थोड़ा डिजाइन करके डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ये आप डाल सकते हैं। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो प्रिंटिंग आप वेरिएबल के साथ कोई मैसेज अगर ज्वाइन करना हो तो हमें इस तरीके से अपना लॉजिक लगा करके किस तरीके से प्रिंट करना है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। Then, तो किसी भी वेरिएबल को या किसी वैल्यू को एक साथ प्रिंट करना, बीच में मैसेज डालना हो, तो जैसे कि देखो ये आपका इस वेरिएबल हो गया, ये आपका टेक्सचुअल मैसेज, फिर ज्वाइन करना है वेरिएबल को, फिर वेरिएबल बीच में प्रिंट होगा तो क्या आउटपुट आएगा, I am 23 year old आएगा। IM पहले आएगा, फिर 23 उसको बताएगा, उसके बाद ईयर्स होल्ड करके आ जाएगा। ठीक? तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है आउटपुट। ठीक, स्ट्रीमिंग सर्जन ऑपरेटर का यूज करके, तो बीच बीच में जब ज्वाइन करना हो तो फिर वो ऑपरेटर हम लगा देते हैं। ठीक, आउटपुट को ज्वाइन करके एक साथ प्रिंट करता है।